पवनंजय और अंजना का पुन समागम 18वां पर्व कथा। अथानंतर गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे मगध देश के मंडनस्वरूप श्रेणिक, यह तो मैंने तुम्हारे लिए महात्मा श्रीशैल के जन्म का वृत्तांत कहा। अब पवनंजय का वृत्तांत सुनो। पवनंजय वायु के समान शीघ्र ही रावण के पास गया और उसकी आज्ञा पाकर नाना शस्त्रों से व्याप्त युद्ध क्षेत्र में वरुण के साथ युद्ध करने लगा। चिरकाल तक युद्ध करने के बाद वरुण खेदखिन्न हो गया, सो पवनंजय ने उसे पकड़ लिया। खरदूषण को वरुण ने पहले पकड़ रखा था, सो उसे छड़ाया और वरुण को रावण के समीप ले जाकर तथा संधि कराकर उसका आज्ञाकारी किया। रावण ने पवनंजय का बड़ा सम्मान किया। तदंतर रावण की आज्ञा लेकर हृदय में कांता को धारण करता पवनंजय महासामंतों के साथ शीघ्र ही अपने नगर में वापस आ गया। उत्तमोत्तम मंगल द्रव्यों को धारण करने वाले नगरवासी जनों ने जिसकी अगवानी की सा पवनंजय दे दीप्यमान ध्वजाओं, तोरणों तथा मालाओं से अलंकृत नगर में प्रविष्ट तदंतर अपना प्रारंभ किया कर्म छोड़ झरोखों में आकर खड़ी हई नगरवासिनी स्त्रियों के समूह जिसे बड़े हर्ष से देख रहे थे। ऐसा पवनंजय अपने महल की ओर चला। तत्पश्चात जिसका अर्थ आदि के द्वारा सम्मान किया गया था और आत्मीयजनों ने मंगलमय वचनों से जिसका अभिनंदन किया था, ऐसे पवनंजय ने महल में प्रवेश किया। वहां जाकर इसने गुरुजनों को नमस्कार किया और अन्य जनों ने इसे नमस्कार किया। फिर कुशलवार्ता करता हुआ क्षण भर के लिए सभा मंडप में बैठा। तदंतर उत्कंठित होता हुआ अंजना के महल में चढ़ा। उस समय वह पहले की भावना से युक्त था और अकेला प्रहसित मित्र ही उसके साथ था। वहां जाकर जब उसने महल को प्राणवल्लभा से रहित देखा तो उसका मन क्षण एक में ही निर्जीव शरीर की तरह नीचे गिर गया। उसने प्रहसित से कहा कि मित्र, यह क्या है? यहाँ कमलन्यना अंजना सुंदरी नहीं दिख रही है। उसके बिना यह घर मुझे वन अथवा आकाश के समान जान पड़ता है। अतः शीघ्र ही उसका समाचार मालूम किया जाए। तदंतर आप्तवर्ग से सब समाचार जानकर प्रहसित ने हृदय को क्षुभित करने वाला सब समाचार ज्यों का त्यों पवनंजय को सुना दिया। उसे सुन पवनंजय आत्मीयजनों को छोड़ उसी क्षण मित्र के साथ उत्कंठित होता हुआ महेंद्रनगर जाने के उद्यत महेंद्रनगर के निकट पहुंचकर पवनंजय प्रिया को गोद में आई समझ हर्षित होता हुआ मित्र से बोला कि हे मित्र, देखो इस नगर की सुंदरता देखो, जहाँ सुंदर विभ्रमों को धारण करने वाली प्रिया विद्यमान है और जहाँ वर्षा ऋतु के मेघों के समान कांति के धारक उद्यान के वृक्षों से घिरी महलों की पंक्तियां कैलाश पर्वत के शिखरों के समान जान पड़ती है। इस प्रकार कहता और अभिन्न चित्त के धारक मित्र के साथ वार्तालाप करता हुआ वह महेंद्रनगर में पहुंचा। तदंतर लोगों के समूह से पवनंजय को आया सुन इसका श्वसुर अर्घादि की भेंट लेकर आया। आगे चलते हुए श्वसुर ने प्रेमपूर्ण मन से उसे अपने स्थान में प्रविष्ट किया और नगरवासी लोगों ने उसे बड़े आदर से देखा। प्रिया के दर्शन की लालसा से इसने श्वसुर के घर में प्रवेश किया। वहां यह परस्पर वार्तालाप करता हुआ मुहूर्त भर बैठा, परंतु वहां भी जब इसने कांता को नहीं देखा तब विरह से आतुर होकर इसने महल के भीतर रहने वाली किसी बालिका से पूछा कि हे बाले, क्या तू जानती है कि यहाँ मेरी प्रिया अंजना है? बालिका ने यही दुखदायी उत्तर दिया कि यहाँ तुम्हारी प्रिया नहीं है। तदंतर इस उत्तर से पवनंजय का हृदय मानो वज्र से ही चूर्ण हो गया। कान तपाए हुए खारे पानी से मानो भर गए और वह स्वयं निर्जीव की भांति निश्चल रह गया। शोकरूपी तुषार के संपर्क से उसका मुखकमल कांतिरहित हो गया। तदंतर वह किसी छल से श्वसुर के नगर से निकलकर अपनी प्रिया का समाचार जानने के लिए पृथ्वी में भ्रमण करने लगा। इधर जब प्रहसित मित्र को मालूम हुआ कि पवनंजय मानो वायु की बीमारी से ही दुखी हो रहा है, तब उसके दुख से अत्यंत दुखी होते हुए उसने सांत्वना के साथ कहा कि हे मित्र, खिन्न क्यों होते हो? चित्त को निराकुल करो, तुम्हें शीघ्र ही प्रिया दिखलाई देगी, अथवा यह पृथ्वी है ही कितनी सी। पवनंजय ने कहा कि हे मित्र, तुम शीघ्र ही सूर्यपुर जाओ और वहां गुरुजनों को मेरा यह समाचार बतला दो
मैं पृथ्वी की अनन्य सुंदरी प्रिया को प्राप्त किए बिना अपना जीवन नहीं मानता, इसलिए उसे खोजने के लिए समस्त पृथ्वी में भ्रमण करूंगा। यह कहने पर प्रहसित बड़े दुहक से किसी तरह पवनंजय को छोड़कर दीन होता सूर्यपुर की ओर गया। इधर पवनंजय भी अंबरगोचर हाथी पर सवार होकर समस्त पृथ्वी में विचरण करता हुआ ऐसा विचार करने लगा कि जिसका कमल के समान कोमल शरीर शोकरूपी आताप से मुरझा गया होगा, ऐसी मेरी प्रिया हृदय से मुझे धारण करती हुई कहाँ गई होगी। जो विधुरतारूपी अटवी के मध्य में स्थित थी, विरहाग्नि से जल रही थी और निरंतर भयभीत रहती थी, ऐसी वह बेचारी किस दिशा में गई होगी। वह सती थी, सरलता से सहित थी तथा गर्भ का भार धारण करने वाली थी। ऐसा न हुआ हो कि वसंतमाला ने उसे महावन में अकेली छोड़ दो हो, जिसके नेत्र शोक से अंधे हो रहे होंगे। ऐसी वह प्रिया विषम मार्ग में जाती हुई कदाचित किसी पुराने कुएं में गिर गई हो, अथवा किसी भूखे अजगर के मुंह में जा पड़ी हो, अथवा गर्भ के भार से क्लेशित तो थी ही, जंगली जानवरों का भयंकर शब्द सुन भयभीत हो उसने प्राण छोड़ दिए हों, अथवा विंध्याचल के निर्जल वन में प्यास से पीड़ित होने के कारण जिसके तालु और कंठ सूख रहे होंगे, ऐसी मेरी प्राणतुल्य प्रिया प्राणरहित हो गई होगी। अथवा वह बड़ी भोली थी, कदाचित अनेक मगरमच्छों से भरी गंगा में उतरी हो और तीव्र वेगवाला पानी उसे बहा ले गया हो, अथवा डाब की अनियों से विदीर्ण हुए जिसके पैरों से रुधिर बह रहा होगा, ऐसी प्रिया एक डग भी चलने के लिए असमर्थ हो मर गयो होगी। अथवा कोई आकाशगामी दुष्ट विद्याधर हर ले गया हो। बड़े खेद की बात है कि कोई मेरे लिए उसका समाचार भी नहीं बतलाता, अथवा दुहक के कारण गर्भभ्रष्ट हो आरिकाओं के स्थान में चली गई हो। धर्मानुगामिनी तो वह थी ही। इस प्रकार विचार करते हुए बुद्धिविह्वल पवनंजय ने पृथ्वी में विहार कर जब समस्त इंद्रियों और मन को हरने वाली प्रिया को नहीं देखा, तब विरह से जलते हुए उसने समस्त संसार को सूना देख चित्त में मरने का दृढ़ निश्चय किया। अंजना ही पवनंजय की सर्वस्वभूत थी, अतः उसके बिना उसे न पर्वतों में आनंद आता था, न वृक्षों में और न मनोहर नदियों में ही। यों ही पवनंजय ने उसका समाचार जानने के लिए वृक्षों से भी पूछा, सो ठीक ही है, क्योंकि दुहखीजन विवेक से रहित हो ही जाते हैं। अथानंतर भूतर्व नामक वन में जाकर वह हाथी से उतरा और प्रिया का ध्यान करता हुआ क्षण भर के लिए मुनि के समान स्थिर बैठ गया। सघन वृक्षों की शाखाओं के अग्रभाग उस पर पड़ते हुए घाम को रोके हुए थे। वहां उसने शस्त्र तथा कवच उतारकर अनादर से पृथ्वी पर फेंक दिए। अंबरगोचर नाम का हाथी बड़ी विनय से उसके सामने बैठा था और पवनंजय अत्यधिक थकावट से युक्त थे। उन्होंने अत्यंत मधुर वाणी में हाथी से कहा कि हे गजराज, अब तुम जाओ, जहां तुम्हारी इच्छा चाहे भ्रमण करो। अंजना का समाचार जानने के लिए मोह से युक्त होकर मैंने तुम्हारा जो पराभव किया है उसे क्षमा करो। इस नदी के किनारे हरी हरी घास और शल के वृक्ष के पल्लवों को खाते हुए तुम हस्तिनियों के झुंड के साथ यथेच्छ भ्रमण करो। पवनंजय ने हाथी से यह सब कहा अवश्य, पर वह किए हुए उपकार को जानने वाला था और स्वामी के साथ स्नेह करने में उदार था, इसलिए उसने उत्तम बंधु की तरह शोक पीड़ित स्वामी का समीप्य नहीं छोड़ा। पवनंजय ने यह निश्चय कर लिया था कि यदि मैं उस मनोहारिणी प्रिया को नहीं पाऊंगा तो इस वन में मर जाऊंगा। जिसका मन प्रिया में लग रहा था, ऐसे पवनंजय की नाना संकल्पों से युक्त एक रात्रि वन में 4 वर्ष से भी अधिक बड़ी मालूम हुई थी। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, यह वृत्तांत तो मैंने तुझसे कहा। अब पवनंजय के घर से चले जाने माता पिता को क्या चेष्टा हुई यह कहता हूँ, सो सुन। मित्र ने जाकर जब पवनंजय का वृत्तांत कहा तब उसके समस्त भाई बंधु परम शोक को प्राप्त हुए। अथानंतर पुत्र के शोक से पोड़ित केतुमती अश्रुओं की धारा से दुर्दिन उपजाती हुई प्रहसित से बोली कि हे प्रहसित, क्या तुझे ऐसा करना उचित था जो त मेरे पत्र को छोड़कर अकेला आ गया। इसके उत्तर में प्रहसित ने कहा कि हे अम्ब, उसी ने प्रयत्न कर मुझे भेजा है। उसने मुझे किसी भी भाव से वहां नहीं ठहरने दिया। केतुमती ने कहा कि वह कहाँ गया है। प्रहसित ने कहा कि जहां अंजना है। अंजना कहाँ है?
ऐसा केतुमती ने पुनः पूछा तो प्रहसित ने उत्तर दिया कि मैं नहीं जानता हूँ। जो मनुष्य बिना परीक्षा किए सहसा कार्य कर बैठते हैं, उन्हें पश्चाताप होता ही है। प्रहसित ने केतुमती से यह भी कहा कि तुम्हारे पुत्र ने यह निश्चित प्रतिज्ञा की है कि यदि मैं प्रिया को नहीं देखूंगा तो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। यह सुनकर केतुमती अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उस समय जिनके नेत्रों से अश्रु झर रहे थे, ऐसी स्त्रियों का समूह उसे घेर कर बैठा था। वह कहने लगी कि सत्य को जाने बिना मुझ पापिनी ने क्या कर डाला जिससे पुत्र जीवन के संशय को प्राप्त हो गया। क्रूर अभिप्राय को धारण करने वाली कुटिलचित्त तथा बिना विचारे कार्य करने वाली मुझ मूर्खा ने क्या कर डाला। वायुकुमार के द्वारा छोड़ा हुआ यह नगर शोभा नहीं देता। यही नगर क्यों, विद्यार्थ पर्वत ही शोभा नहीं देता और न रावण की सेना ही उसके बिना सुशोभित है। जो रावण के लिए भी कठिन थी ऐसी संधि युद्ध में जिसने करा दी, मेरे उस पुत्र के समान पृथ्वी पर दूसरा मनुष्य है हो कौन। हाय बेटा, तू तो विनय का आधार था, गुरुजनों की में सदा तत्पर रहता था, जगत भर में अद्वितीय सुंदर था और तेरे गण सर्वत्र प्रसिद्ध थे, फिर भी तू कहाँ चला गया। हे मातृवत्सल, जो तेरे दुखरूपी अग्नि से संतप्त हो रही है, ऐसी अपनी माता को प्रत्युत्तर देकर शोकरहित कर। इस प्रकार विलाप करती और अत्यधिक छाती कूटती हुई केतुमती को राजा प्रहलाद सांत्वना दे रहे थे, पर शोक के कारण उनके नेत्रों से भी टप टप आंसू गिरते जाते थे। तदंतर पुत्र को पाने के लिए उत्सुक राजा प्रहलाद समस्त बंधुजनों के साथ प्रहसित को आगे कर अपने नगर से निकले। उन्होंने दोनों श्रेणियों में रहने वाले समस्त विद्याधरों को बुलवाया, सो अपने अपने परिवार सहित समस्त विद्याधर प्रेमपूर्वक आ गए, जिनके नाना प्रकार के वाहन आकाश में देदीप्यमान हो रहे थे और जिनके नेत्र नीचे गुफाओं में पड़ रहे थे, ऐसे वे समस्त विद्याधर बड़े यत्न से पृथ्वी की खोज करने लगे। इधर प्रहलाद के दूत से राजा प्रतिसूर्य को जब यह समाचार मालूम हुआ तो हृदय से शोक धारण करते हुए उसने यह समाचार अंजना से कहा। अंजना पहले से ही दुखी थी, अब इस भारी दुख से और भी अधिक दुखी होकर वह करुण विलाप करने लगी। विलाप करते समय उसका मुख अश्रुओं से धुल रहा था। वह कहने लगी कि हाय नाथ, आप ही तो मेरे हृदय के बंधन थे, फिर निरंतर क्लेश भोगने वाली अबला को छोड़कर आप कहाँ चले गए। क्या आज भी आप उस पुरातन क्रोध को नहीं छोड़ रहे हैं जिससे समस्त विद्याधरों के लिए अदृश्य हो गए हैं। हे नाथ, मेरे लिए अमृततुल्य एक भी प्रत्युत्तर दीजिए, क्योंकि महापुरुष आपत्ति में पड़े हुए प्राणियों का हित करना कभी नहीं छोड़ते। मैंने अब तक आपके दर्शन की आकांक्षा से ही प्राण धारण किए हैं, अब मुझे इन पापी प्राणों से क्या प्रयोजन है। मैं पति के साथ समागम को प्राप्त होऊंगी। ऐसे जो मनोरथ मैंने किए थे वे आज दैव के द्वारा निष्फल कर दिए गए। मुझ मंदभागिनी के लिए प्रिय उस अवस्था को प्राप्त हुए होंगे जिसकी कि यह क्रूर हृदय बार बार आशंका करता रहा है। वसंतमाले, देख तो यह क्या हो रहा है। मुझे असह्य विरह के अंगारूपी शया पर कैसे की लौटना पड़ रहा है। वसंतमाला ने कहा कि हे देवी, ऐसी अमांगलिक रट मत लगाओ। मैं निश्चित कहती हूँ कि भर्ता तुम्हारे समीप आएगा। हे कल्याणी, मैं तेरे भर्ता की अभी हाल ले आता हूँ। इस प्रकार अंजना को बड़े दुख से आश्वासन देकर राजा प्रतिसूर्य मन के समान तीव्र वेग वाले सुंदर विमान में चढ़कर आकाश में उड़ गया। वह पृथ्वी को अच्छी तरह देखता हुआ जा रहा था। इस प्रकार विद्यावासी विद्याधर और त्रिकूटाचलवासी राक्षस राजा प्रतिसूर्य के साथ मिलकर बड़े प्रयत्न से पृथ्वी का अवलोकन करने लगे। अथानंतर उन्होंने भूतर्व नामक अटवी में वर्षा ऋतु के मेघ के समान विशाल आकार को धारण करने वाला एक बड़ा हाथी देखा। उस हाथी को उन्होंने पहले अनेक बार देखा था, इसलिए यह पवन कुमार का कालमेघ नामक हाथी है, इस प्रकार पहचान लिया। यह वही हाथी है। इस प्रकार सब विद्याधर हर्षित हो जोर से हल्ला करते हुए परस्पर एक दूसरे से कहने लगे, जो नीलगिरी अथवा
अंजनगिरी के समान सफेद है तथा जिसकी सूंड योग्य प्रमाण से सहित है, ऐसा यह हाथी जिस स्थान में है निःसंदेह उसी स्थान में पवनंजय को होना चाहिए। यह हाथी मित्र के समान सदा उसके समीप ही रहता है। इस प्रकार कहते हुए सब विद्याधर उस हाथी के पास गए। चूंकि वह हाथी निरंकुश था, इसलिए विद्याधरों का मन कुछ भयभीत हो रहा था। उन विद्याधरों के महाशब्द से वह महान हाथी सचमुच ही क्षुभित हो गया। उस समय उसका रोकना कठिन था। उसका समस्त भयंकर शरीर चंचल हो रहा था और वेग अत्यंत तीव्र था। उसके दोनों कपोल मद से भीगे हुए थे, कान खड़े थे और वह जोर जोर से गर्जना कर रहा था। वह जिस दिशा में देखता था उसी दिशा के विद्याधर क्षुभित हो जाते थे, भय से भागने लगते थे। उस जनसमूह को देखकर स्वामी की रक्षा करने में तत्पर हाथी पवनंजय को समीपता को नहीं छोड़ रहा था। वह लीलासहित सूंड को घुमाता और अपने तीक्ष्ण दशन से हो समस्त विद्याधरों को भयभीत करता हुआ पवनंजय के चारों ओर मंडलाकार भ्रमण कर रहा था। तदंतर विद्याधर यत्नपूर्वक हस्तिनियों से उस हाथी को घेर कर तथा वश में कर उत्सुक योग्य होते हुए उस स्थान पर उतरे। वशीकरण के समस्त उपायों में स्त्री समागम को छोड़कर और दूसरा उत्तम उपाय नहीं है। अथानंतर जिसका समस्त शरीर ढीला हो रहा था, चित्रलिखित के समान जिसका आकार था और जो मौन से बैठा था, ऐसे पवनंजय को विद्याधरों ने देखा। यद्यपि सब विद्याधरों ने उसका यथायोग्य उपचार किया तो भी वह मुनि के समान चिंता में निमग्न बैठा रहा, किसी से कुछ नहीं कहा। माता पिता ने पुत्र की प्रीति से उसका मस्तक सूंघा, बार बार आलिंगन किया और इस हर्ष से उनके नेत्र आंसुओं से आच्छादित हो गए। उन्होंने कहा भी कि हे बेटा, तुम माता पिता को छोड़कर ऐसी चेष्टा क्यों करते हो? तुम तो विनीत मनुष्यों में सबसे आगे थे। तुम्हारा शरीर उत्कृष्ट शैया पर पड़ने के रत्तम ने आज इसे भयंकर एवं निर्जन वन के बीच वृक्ष की कोटर में क्यों डाल रखा है? माता पिता के इस प्रकार कहने पर भी उसने एक शब्द नहीं कहा, केवल इशारे से यह बता दिया कि मैं मरने का निश्चय कर चुका हूँ। मैंने यह व्रत कर रखा है कि अंजना को पाए बिना मैं न भोजन करूँगा और न बोलूँगा। फिर इस समय वह व्रत कैसे तोड़ दूँ अथवा प्रिया की बात जाने दो। सत्यव्रत की रक्षा करता हुआ मैं इन माता पिता को किस प्रकार संतुष्ट करूं, यह सोचता हुआ वह कुछ व्याकुल हुआ। तदंतर जिसका मस्तक नीचे की ओर झुक रहा था और जो मौन से चुपचाप बैठा था, ऐसे पवनंजय को मरने के लिए कृतनिश्चय जानकर विद्याधर शोक को प्राप्त हुए, जिनके हृदय अत्यंत दीन थे और जो श्वेत को धारण करने वाले हाथों से पवनंजय के शरीर का स्पर्श कर रहे थे, ऐसे सब विद्याधर उसके माता पिता के साथ विलाप करने लगे। 109। तदंतर हंसते हुए प्रतिसूर्य ने सब विद्याधरों से कहा कि आप लोग दुखी न हों। मैं आप लोगों से पवन कुमार को बुलवाता हूँ। तथा पवनंजय का आलिंगन कर क्रमानुसार उससे कहा कि हे कुमार, सुनो, जो कुछ भी वृत्तांत हुआ है वह सब मैं कहता हूँ। संध्याभ्र नामक मनोहर पर्वत पर अनंगवीची नामक मुनिराज को इंद्रों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था। मैं उनको वंदना कर दीपक के सहारे रात्रि को चला आ रहा था कि मैंने वीणा के शब्द के समान किसी स्त्री के रोने का शब्द सुना। मैं उस शब्द को लक्ष्य कर पर्वत की ऊंची चोटी पर गया। वहां मुझे पर्यंक नाम की गुफा में अंजना दिखी। इसके निर्वास का कारण जो बताया गया था, उसे जानकर शोक से विह्वल होकर रोती हुई उस बाला को मैंने सांत्वना दी। उसी गुफा में उसने शुभ लक्षणों से युक्त ऐसा पुत्र उत्पन्न किया कि जिसकी प्रभा से वह गुफा सुवर्ण से बनी हुई के समान हो गई। अंजना के पुत्र हो चुका है, यह जानकर पवनंजय परम संतोष को प्राप्त हुआ। और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? यह शीघ्रता से पूछने लगा। प्रतिसूर्य ने कहा कि उसके बाद अंजना के उस सुंदर चेष्टाओं के धारक पुत्र को विमान में बैठाया जा रहा था कि वह पर्वत की गुफा में गिर गया। यह सुनकर हाहाकार करता हुआ पवनंजय विद्याधरों की सेना के साथ पुनः विषाद को प्राप्त हुआ। तब प्रतिसूर्य ने कहा कि शोक को प्राप्त मत हो, जो कुछ वृत्तांत हुआ वह सब सुनो। हे पवन, पूरा वृत्तांत तुम्हारे दुख को दूर कर देगा।
प्रतिसूर्य कहता जाता है कि तदंतर हाहाकार से दिशाओं को शब्दायमान करते हुए हम लोगों ने नीचे उतरकर पर्वत के बीच उस निर्दोष बालक को देखा। चूंकि उस बालक ने गिरकर पर्वत को चूर चूर कर डाला था, इसलिए हम लोगों ने विस्मित होकर उसको श्रीशल इस नाम से स्तुति की। तदंतर पुत्र सहित अंजना को वसंतमाला के साथ विमान में बैठाकर मैं अपने नगर ले गया। आगे चलकर चूंकि उसका हनुरो द्वीप में संवर्धन हाँ है, इसलिए हनुमान यह दूसरा नाम भी रखा गया है। इस तरह आप जिसका कथन किया है वह शीलवती अंजना आश्चर्यजनक कार्य करने वाले पुत्र के साथ मेरे नगर में रह रही है, सो ज्ञात कीजिए। तदंतर हर्ष से भरे विद्याधर अंजना के देखने के लिए उत्सुकन हो पवनंजय को आगे कर शीघ्र ही हनुरोह नगर गए। वहां अंजना और पवनंजय का समागम हो जाने से विद्याधरों को महान उत्सव हुआ। दोनों दंपतियों को जो उत्सव हुआ वह स्वसंवेदन से ही जाना जा सकता था, विशेषकर उसका कहना अशक्य था। वहां विद्याधरों ने प्रसन्नचित्त से 2 महीने व्यतीत किए। तदंतर पूछकर सम्मान प्राप्त करते हुए सब यथास्थान चले गए। चिरकाल के बाद पत्नी को पाकर पवनंजय की चेष्टाएं भी ठीक हो गईं और वह पुत्र की चेष्टाओं से आनंदित होता हुआ वहां देव की तरह रमण करने लगा। हनुमान भी वहां उत्तम यौवन लक्ष्मी को पाकर सबके चित्त को चुराने लगा तथा उसका शरीर मेरु पर्वत के शिखर के समान देदीप्यमान हो गया। उसे समस्त विद्याएं सिद्ध हो गई थी। प्रभाव उसका निराला ही था। विनय का वह जानकार था, महाबलवान था, समस्त शास्त्रों का अर्थ करने में कुशल था, परोपकार करने में उदार था, स्वर्ग में भोगने से बाकी बचे पुण्य का भोगने वाला था और गुरुजनों की पूजा करने में तत्पर था। इस तरह वह उस नगर में बड़े आनंद से क्रीड़ा करता था। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, जो हनुमान के साथ साथ नाना रसों से आश्चर्य उत्पन्न करने वाले इस अंजना और पवनम नय के संगम को भाव से सुनता है, उसे संसार की समस्त विधि का ज्ञान हो जाता है तथा उस ज्ञान के प्रभाव से उसे आत्मज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह उत्तम कार्य ही प्रारंभ करता है और अशुभ कार्य में उसकी बुद्धि प्रवृत्त नहीं होती। वह दीर्घ आयु, उदार विभ्रमों से युक्त, सुंदर निरोग शरीर, समस्त शास्त्रों के पार को विषय करने वाली बुद्धि, चंद्रमा के समान निर्मल कीर्ति, स्वर्ग सुख का उपभोग करने में चतुर, पुण्य तथा लोक में जो कुछ भी दुर्लभ पदार्थ हैं, उन सब को एक बार उस तरह प्राप्त कर लेता है जिस प्रकार की सूर्य देदीप्यमान कांति के मंडल को। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविशेणाचार्य द्वारा कथित पद्मचरित में पवनंजय और अंजना के समागम का वर्णन करने वाला 18वां पर्व समाप्त हुआ।